हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जय। तो आज के वीडियो में हम प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बात करने वाले। ये जो वर्ड है ये काफी लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि प्रूफ ऑफ स्टेक होता है क्या, स्टेकिंग क्या होता है, और उनको ये भी नहीं पता कि ये जो स्टेकिंग का मतलब और इसे करते कैसे। और जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो में ये कि स्टेकिंग से हम रिवॉर्ड कैसे अर्न करेंगे, मनी कैसे अर्न करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले और आप इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है। तो बेसिकली ये प्रूफ ऑफ स्टेक एक ब्लॉकचेन वैलिडेटर की तरह काम करता है, जहाँ पे बहुत सारे यूजर, बहुत सारे वैलिडेटर होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही वैलिडेटर सिलेक्ट होता है एट ए टाइम टू वो जो ब्लॉकचेन है उसको वैलिडेट करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे ये भी एक रीजन है कि जो भी वैलिडेटर होगा उसको अपने कुछ क्रिप्टो कॉइन है वो स्टेक करके रखने पड़ते हैं। स्टेक मतलब कि लॉक करके रखने पड़ते हैं, जो कि वो यूज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि जो वैलिडेटर उसको क्या प्रॉफिट होगा, उसको मतलब इसका फायदा क्या होगा ये सब काम करने का। तो चलिए मैं बताता हूँ उसको फायदा और लॉस भी क्या होगा, वो भी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जो भी वैलिडेटर होगा उसे ना रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो कुछ अच्छे ट्रांजेक्शन करता है, प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको एज ए रिवॉर्ड कुछ कॉइन मिलते हैं, कुछ क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं। लेकिन वहां पर ही अगर वो जो वैलिडेटर होगा वो वैलिडेटर अगर जो भी ट्रांजेक्शन है वो फ्रॉड तरीके से करेगा, गलत तरीके से करेगा, गलत तरीके के लिए करेगा, तो फिर उसका जो भी उसने कॉइन लॉक किया होगा वो उसे वापस कभी नहीं मिलने वाला। तो ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक है कुछ इसी तरह काम करता है। मैंने आपको ये जो भी बताया ये तो गूगल पे अवेलेबल था, लेकिन अगर आपको समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो चलिए मैं इसे आपको अपने तरीके से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसका एग्जाम्पल के तरीके से भी आपको बताता हूँ, जिससे आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे और इसे इमेजिन भी कर पाओगे। प्रूफ ऑफ स्टेक अगर देखा जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। अगर आपको नहीं पता कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है तो चलिए मैं इस दोनों का डिफरेंस बताता हूँ और मतलब भी बताता हूँ क्या ये दोनों में होता क्या है। तो अगर देखा जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था, जहां पे किधर पे 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एज ए फैक्ट्री अगर आप इमेजिन करो 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग में से जो कि मैनेजर है सिर्फ उसको ही रिवॉर्ड मिलते थे, जो फैक्ट्री में जो वर्कर होते थे उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते थे। तो बेसिकली कुछ ऐसे प्रूफ ऑफ वर्क काम करता था। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे जो भी काम हो, बड़ा हो छोटा हो, वो वहां पर उसे हर एक पर्सन को रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है। तो इसे ही हम प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं, जहाँ पे हर एक पर्सन को रिवॉर्ड मिलते हैं कुछ ना कुछ काम करने पर। अगर मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कार रेसिंग की अगर हम बात करें तो कार रेसिंग में सिर्फ एक ही विनर होता है और सिर्फ उसको ही ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो क्या उसको अर्निंग होती है, प्रॉफिट मिलता है, जो भी होता है। तो सिर्फ एक ही विनर होता है उस रेसिंग में। लेकिन अगर बाकी की हम बात करें तो काफी ज्यादा रेसर्स भी होते हैं, उनको क्या मिल रहा है। तो ये ऐसा ही कुछ प्रूफ ऑफ वर्क में होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, अगर कोई भी रेसर है, अगर वो रेसिंग कर रहा है और उस रेसिंग को कंप्लीट करता है, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कितना भी है, चाहे लास्ट भी है, लेकिन अगर वो रेसिंग कंप्लीट करता है तो उसे कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलता ही है और डेफिनेटली मिलता है। तो बेसिकली ऐसे प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है। तो इसलिए ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक है इज बेटर देन प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन जैसा कि आपको पता है प्रूफ ऑफ स्टेक में सिर्फ एक ही वैलिडेटर सिलेक्ट होता है कोई भी ब्लॉकचेन को वैलिडेट करने के लिए। जो भी वैलिडेटर सिलेक्ट होगा उसको एक पजल सॉल्व करना पड़ता है। अगर वो पजल करेक्टली उसने सॉल्व किया तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, या फिर बोल सकते कुछ अर्निंग होती है। और जो कि बाकी वैलिडेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला काफी ज्यादा वैलिडेटर्स होते हैं, तो रिमेनिंग वैलिडेटर हो गए, उस जो भी पजल को उसने सॉल्व किया रहेगा वैलिडेटर ने, उसको वो डबल चेक करते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक का एक ड्रॉबैक भी है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ एक ही वैलिडेटर सिलेक्ट होता है, मतलब कि जो भी वैलिडेटर सिलेक्ट होगा उसको वो पजल करेक्टली ही सॉल्व करना पड़ेगा। वरना जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक ही वैलिडेटर है और ये जो पजल सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। मतलब कि अगर उस वैलिडेटर ने उस पजल को परफेक्टली सॉल्व नहीं किया तो फिर हमें कोई और वैलिडेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो देखा जाए तो कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, टाइम हमारा बहुत जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही इसका ड्रॉबैक है प्रूफ ऑफ स्टेक का। तो इसलिए जो भी ये वैलिडेटर होगा, जो एक वैलिडेटर सिलेक्ट होगा, उस
ब्लॉकचेन को वैलिडेट करने के लिए तो उसको अपने कुछ पर्सनल क्रिप्टो कॉइन उसको लॉक करके रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो जो भी पजल सॉल्व करेगा वो मोस्टली करेक्टली ही सॉल्व करे। वरना अगर वो करेक्ट सॉल्व नहीं करता तो जो भी उसने जो कॉइन लॉक किए होंगे उसमें से कुछ कॉइन निकाल के उसको दे दिया जाएगा, जो कि वैलिडेटर जो डबल चेक कर रहे हैं उसने अगर उस पजल को परफेक्टली चेक किया हो और परफेक्टली चेक करने के बाद उसको करेक्ट किया होगा तो उसका जो पहला जो वैलिडेटर उसका जो कॉइन जो लॉक हुआ था वो दूसरे वैलिडेटर को मिल जाएगा। तो बेसिकली जो भी हम ये कॉइन लॉक करते हैं इसी को हम कहते हैं स्टेकिंग, जहाँ पे हम अपना कॉइन स्टेक करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है जो स्टेकिंग है इसमें जो प्रूफ ऑफ स्टेक हम जहाँ पे अपना मनी स्टेक करते हैं वहां पे जो भी वैलिडेटर होता है उसको जो सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, जो कि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी बंदा आके ऐसा तो नहीं क्या बोलेगा कि मुझे अपना एक वैलिडेटर बना दो, मैं आपका ब्लॉकचेन वेरीफाई करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसका भी कुछ एक प्रोसेस होगा, तो उसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वैलिडेटर होगा उस वैलिडेटर को कैसा सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपने जो भी अपना कॉइन स्टेक किए रहोगे, मतलब कि लॉक किए रहोगे, अगर आपने सबसे ज्यादा कॉइन स्टेक किए रहोगे नंबर ऑफ द वैलिडेटर से अगर कंपेयर करेंगे तो मतलब 100 वैलिडेटर में से अगर आप भी उसमें एक वैलिडेटर हो, सारे लोग ने अगर $10 $20 अगर उसमें स्टेक किए रहेंगे लेकिन आपने $100 या फिर $1000 स्टेक किए होंगे तो फिर आपको एज ए वैलिडेटर सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ स्टेकिंग ही नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो जो रिच पीपल है वो ज्यादा लोग अपना जो मनी है वो ज्यादा स्टेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड भी मैटर करता है, मतलब कि अगर आपने $10 या फिर $20 भी अगर उसमें स्टेक किया है लेकिन कितने लॉन्ग टाइम तक आप उसे स्टेक करके रखते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखा जाए तो ये भी जो कैलकुलेशन होता है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1% तो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ लोग हैं जो कि लॉन्ग टाइम से अपनी जो मनी है उसे स्टेक करके रखे, और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो कि ज्यादा मनी अपना स्टेक करके रखोगे। तो उसमें से जो देखा जाए तो कैसा एक वैलिडेटर हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए एक रैंडम नंबर एक रैंडम कोडिंग होता है जो कि रैंडम नंबर चूज होता है, और वो रैंडम नंबर हर एक वैलिडेटर का अलग अलग होता है। तो जो भी नंबर आता है उस इक्वल्स में से तो उसमें से वो एक वैलिडेटर सिलेक्ट करते हैं जो कि ब्लॉकचेन को वेरीफाई करता है। तो बेसिकली जो प्रूफ ऑफ स्टेक में जो भी वैलिडेटर होता है ये सारे प्रोसेस की वजह से वो जो वैलिडेटर होगा उससे जो भी उसने ब्लॉकचेन वेरीफाई करेगा वो अच्छी तरीके से वेरीफाई करेगा, क्योंकि उसमें एक सिलेक्ट जो वैलिडेटर होते हैं वो परफेक्टली उस ब्लॉकचेन को वेरीफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो मनी है जो अपना कॉइन है वो लॉकअप करके रखा है। तो उनको भी पता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनका जो मनी है वो लॉस में चले जाएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है। तो चलिए हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कि इस वीडियो का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है रिस्क इसमें कितना है और रिवॉर्ड आपको कितना मिलने वाला है। तो अगर हम पहले रिस्क की बात करें, जैसा कि आपको पता है जो भी वैलिडेटर होगा उसको अपने कुछ कॉइन जो भी है वो स्टेक करके रखने पड़ते हैं। अगर उसने जो भी कॉइन स्टेक किया, अगर उसने पजल जो भी ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन वो कर रहा है, अगर उसने गलत किया, उसने पजल उसने जो सॉल्व वो गलत किया, तो उसके जो भी कॉइन उसने स्टेक करके रखे रहेंगे उसमें से कुछ कॉइन ले लिया जाएगा, जो कि सबसे पहला रिस्क है। और अगर हम दूसरा रिस्क की बात करें तो उसमें टेक्निकल नॉलेज आपको रहना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई भी अपना जो कॉइन है उसको स्टेक कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्रोसेस क्या है, आपको अगर वो कितने टाइम तक आप उसमें स्टेक करके रखोगे, और जो भी आप स्टेक करके जितना भी कॉइन रखोगे उसको आप विड्रॉ कैसा करोगे, कौन से वॉलेट में विड्रॉ करोगे। अगर आपको ये सब प्रोसेस का नॉलेज नहीं है तो आप अपना मनी स्टेक ना करो, वरना जो भी आप स्टेक करोगे वो आप पूरा लूज कर दो, क्योंकि आपको विड्रॉ करने नहीं आता है। तो अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं जो कि रिस्क का है, वो है कि आपको टाइम पीरियड, आप जो भी मनी आप स्टेक करके रखोगे उसको आप कुछ टाइम पीरियड से आप उसे यूज नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने कुछ भी कोई भी कॉइन को अगर स्टेक किया तो उसका जो मिनिमम टाइम पीरियड वो 1 मंथ होता है, और जो मैक्सिमम के हिसाब से बोले तो अनलिमिटेड होता है। लेकिन 1 ईयर तक आप अपना कुछ भी कॉइन अगर उससे स्टेक करके रख सकते हो और उससे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। तो उस पीरियड में आप अपना जो भी कॉइन आप स्टेक करके रखोगे उससे आप यूज नहीं कर सकते। तो ये तीसरा रिस्क है। और चौथा रिस्क की जो भी आप प्रोसेस करोगे स्टेकिंग वाला, उसमें आपको ये पता रहना चाहिए कौन से कॉइन में आपको कितना परसेंटेज आपको रिवॉर्ड दे रहा है, क्योंकि कुछ कॉइन है जो रिवॉर्ड तो देते हैं लेकिन वो कॉइन सिर्फ सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए आपको रिवॉर्ड देते हैं, क्योंकि
जैसा कि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में जितने अच्छी क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक जेन्युइन तरह से वर्क कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ही उससे भी ज्यादा एक फेक क्रिप्टो करेंसी से जो कि गलत तरीके से वर्क कर रहे हैं, जो कि स्कैम करते हैं। तो आपको वो सब पे ध्यान देना है कि आपको स्टेकिंग किस में करना है। और तो ये हमारा रिस्क हो गया। तो चलिए हम रिवॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेसिकली अगर हम रिवॉर्ड की बात करें, सबसे पहला अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे कॉइन है जो कि रिवॉर्ड देते हैं एज ए परसेंटेज में। अगर मैं इथेरियम की बात करूँ, इथेरियम का जैसे पता है कि 2.0 आने वाला है, तो मतलब कि जो इथेरियम है वो आपको 15% तक का रिवॉर्ड दे सकता है। आप जितना भी कॉइन इसमें स्टेक करोगे, मिनिमम 1 मंथ होता है, मैक्सिमम आपको 1 ईयर तक करना पड़ता है। और अगर मैं कार्डनो के बारे में बात करूँ, तो कार्डनो भी आपको देखा जाए तो 5 to 6% का आपको रिवॉर्ड देता है पर ईयर। जितना भी आप कॉइन उसमें स्टेक करोगे उस पे से 5 to 6% का रिवॉर्ड देता है। और अगर मैं बाकी सारे कॉइन्स के बारे में बात करूँ, तो कुछ कुछ जो भी एवरेज होते हैं, एवरेज में अगर आपको देखा जाए 4 to 5% का आपको रिटर्न इजीली मिल जाता है जितना भी आप कॉइन स्टेक करोगे। तो कुछ ऐसे ही आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको अपने मनी स्टेक करने पे, जहाँ जैसे कि बैंक करता है वैसे ही ये भी प्रोसेस है। तो ऐसे ही कुछ आपका रिस्क और रिवॉर्ड चलता है इस प्रूफ ऑफ स्टेक के वर्क में। तो अगर हम देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका मार्केट का इम्पैक्ट इसमें हमें स्टेकिंग पे नहीं होता है, चाहे मार्केट अप जाए डाउन जाए। अगर हम जितना भी मनी स्टेक कर, जितना भी कॉइन स्टेक करके रखेंगे, उस पर हमें रिवॉर्ड मिलने ही वाला है, चाहे मार्केट किधर भी जाए। तो स्टेकिंग का यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है अगर हम इसे कंपेयर करें तो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो में, एक प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में और स्टेकिंग होता क्या है। और अगर हम देखा जाए तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये मुझे बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक वीडियो बनाने के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको नॉलेज लेना जरूरी है, उसके बारे में आपको रिसर्च भी करना पड़ता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सही नॉलेज मिले, आपको फैक्ट पता चले, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक मैं आपको बता दूं। तो इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो एजुकेशनल के रिलेटेड और क्रिप्टो एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि लर्न टुडे अर्न टुमारो।